कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकअप की दुनिया में कदम रखता है, उसके बाद तमाम सारी चीज़ें सीखता है और सीखने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे पिता का निधन हो गया था और घर में बड़ी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी माँ को सपोर्ट करूँ, अपनी बहन को सपोर्ट करूँ। लगता सुनने में छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। पिछले 4 साल से मैं डाइट पे हूँ और मुझे पता है कि मुझे किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और आगे रहने के लिए। पर कैसा सपोर्ट था? क्या कुछ बातें आई क्या फैमिली से भी कि ये सब क्या करवा रहे हैं बहू को? वो भी छत्तीसगढ़ का पहला होने वाला है वो चीज़ भी, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है। अगर हो गई, मैं नज़र नहीं लगवाना चाहती, टचवुड। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग शब्द सुनते ही आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये प्रोफेशन जो है अब मजाक बन चुका है ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं कि तुमने इंजीनियरिंग कर लिया है तो शायद अब बेरोज़गार ही घूमोगे। पर आप कल्पना कीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके बाद एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जो उसके आसपास भी वो नज़र नहीं आता है, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकअप की दुनिया में कदम रखता है, उसके बाद तमाम सारी चीज़ें सीखता है और सीखने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जाता है और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करता है और भारत को प्रतिनिधित्व करता है अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों में। और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बातचीत में इस दौरान मौजूद हैं जिन्होंने पेरिस में फैशन वीक रैंप वॉक हुआ था और वहाँ पर उन्होंने 6 अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनरों को रिप्रेजेंट किया था। तो स्वागत करिए हमारे साथ केपी न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम परिचय नहीं दे पाया था क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा सा हड़बड़ी हुआ है, तो मैं आपको मुखातिब करा दे रहा हूँ इनसे कि इनका नाम जूही व्यास है और इन्होंने एक लंबे अरसे से मेहनत की है इस फील्ड में और आज एक अच्छे मुकाम में है और भारत को अलग कुछ देशों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई देशों में इन्होंने अपने टैलेंट को निखारा है। एक सैलून भी खोला और ये सब सारी चीज़ें की। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्यों हुआ ये चॉइस, आपने क्यों चुना कि मेरे को मेकअप वाली उसमें इंडस्ट्रीज में जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार परिस्थिति इंसान की ऐसी होती है कि जब वो कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता है। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे पिता का निधन हो गया था और घर में बड़ी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी माँ को सपोर्ट करूँ, अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, जिसके कारण मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई की छात्रा रही हूँ मैं और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैदराबाद में मेरा चयन हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, जैसा कि आपने सुना। बट हमेशा से मेरी जो इच्छा थी, फील्ड ऑफ चॉइस जो था, वो हमेशा से सैलून, ब्यूटी, पैजेंट्री ये सब रहा है। मेरी माँ का पिछले 35-40 वर्ष से खुद का एक पार्लर रहा है। 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मैं उनको असिस्ट करती थी। जब बच्चे अपने शौक़ पूरा कर रहे होते हैं उस एज से 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आग बोलते हैं ना, कमाने की आग, कुछ बनने की आग, कुछ करने की आग, वो बचपन से थी मेरे अंदर, जिसका आज परिणाम है कि हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव मिले और मैं छत्तीसगढ़ से निकल के ना ही इंडिया, ना सिर्फ कैलिफोर्निया, ना सिर्फ चाइना, मैंने अब पेरिस फैशन वीक का भी मैं हिस्सा बनी हूँ और आगे भी बहुत कुछ प्लान्ड है, वो धीरे से आने वाले कुछ महीने में आपको सुनने आ जाएगा। 2023 में आपने कैलिफोर्निया में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ग्लोबल पीपल जो अवार्ड होता है, चॉइस अवार्ड जो होता है, आपने जीता और आप भारतीय पहली महिला थी इस किताब को जीतने वाली। तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा और जब आप एज अ छत्तीसगढ़ को उस जगह पे ले जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाती हैं, तो किस तरह का चीज़ों को देखना पड़ा और किस तरह का माहौल है? बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो जर्नी, क्योंकि मैंने 80 कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करके वो अवार्ड जीता है, वो टाइटल लेके आई मैं और पहली इंडियन बनी वो जीतने के बाद, जिसके रिवॉर्ड में मुझे 2024 में मैं पहली महिला बनी जो मिसेस ग्लोब, जो कि चाइना में हुआ था, उसके जूरी का मेंबर बनी, पहली इंडियन 27 सालों में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि छोटे सी जगह, छोटे से शहर, दुर्ग जैसे शहर से निकल के इतना आगे जाना बहुत आसान नहीं है। हमारे यहाँ तो पैंटालून्स जैसे दुकानों के ऊपर तो कोई ब्रांड्स नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि फैशन की दुनिया में अगर मैं कदम रख रही हूँ तो कितने लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में मैं घुसी हूँ इन चीज़ों के साथ में। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे उस जगह, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जिनके साथ में मैंने कम्पीट किया।
पर वही है कि जब हौसले बुलंद होते हैं ना, तो ये सारी परिस्थितियाँ, सारी परेशानियाँ साइड हो जाती हैं और आप अपना परचम लहरा ही देते हो। मिस इंडिया लिंक में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा उस समय का, और किस तरह का कंपटीशन होता है, किस तरह के लेवल होते हैं उसमें? मिसेस इंडिया के समय भी कम से कम 90 पार्टिसिपेंट थे ऑल ओवर द कंट्री से, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मिसेस इंडिया का जो कंपटीशन था 2022 में, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई, जिसके कारण मुझे मौका मिला मिसेस ग्लोब जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था उसका पार्ट बनने का। जो विनर होती है वो आपकी मिसेस वर्ल्ड में जाती है, जो सेकंड आती है वो मिसेस ग्लोब में जाती है, और जो थर्ड आती है वो गैलेक्सी में जाती है। सरगम कौशल का नाम सुना होगा आपने, 21 साल बाद वो भारत के लिए मिसेस वर्ल्ड का खिताब लाई। वो फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड आई थी, और मैं भी मिसेस ग्लोब में जाकर मैंने भी वो लेके आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। इस सब सारी चीज़ों के बीच में जो आपकी फैमिली है, जो आपके हस्बैंड है, वो किस तरह से सपोर्टिव थे इस सब सारी चीज़ों को लेके? क्योंकि हमारी जो मानसिकता है आज के डेट में, बहुओं को बाहर निकालना और इस तरह से रैंप वॉक करवाना और ये सब सारी चीज़ें, अब वो चीज़ें नहीं रही। हालांकि थोड़ा सा बदलाव आया है, लोगों का माइंडसेट अवेयर हुए हैं, थोड़ा सा खुला ओपन हुए हैं, पर कैसा सपोर्ट था? क्या कुछ बातें आई क्या फैमिली से भी कि ये सब क्या करवा रहे हैं बहुओं को, इस तरह की चीज़ें? नहीं, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सासू माँ है, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। मेरे जो फादर इन लॉ थे, मतलब उनका कोविड में निधन हो गया, वो आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। तो जहाँ जिस भी घर में आप एजुकेशन देखेंगे ना, वहाँ पे ये संकीर्ण बुद्धि और संकीर्ण सोच सारी खत्म हो जाती है। तो भगवान का बहुत बड़ा कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे घर में, पहले तो मैं वहाँ हुई जहाँ पे मेरी पेरेंट्स की भी बहुत ही ब्रॉड माइंडेड मेंटालिटी थी, और ससुराल भी ऐसा मिला कि जहाँ पे मुझे कभी रोका नहीं गया, मेरे पर कभी काटे नहीं गए, जिसके कारण मैं आज जुड़ पाई हूँ। आपने जो 6 डिज़ाइनरों को रिप्रेजेंट किया है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और वो डिज़ाइन क्या थे? देखिए, पेरिस फैशन वीक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैशन वीक होता है, जिसमें सारे डिज़ाइनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं और अपना कलेक्शन शो करते हैं। तो उसी में से ये 6 इंटरनेशनल रनवेज थे जिनके लिए मैंने वॉक किया। मनीष वैद इंडिया के एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, वो पिछले 8-10 सालों से लंदन और मियामी और पेरिस में ही उनका सारा बेस सेटल्ड है। एक तो मनीष वैद थे जिनके लिए मैंने 2 रनवेज चले हैं। फिर जापानीज़ एक ब्रांड था जिनके डिज़ाइनर है सकूमी, उनके लिए मैंने रनवे वॉक किया। उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क के डिज़ाइनर हैं बर्नी, उनके लिए भी मैंने वॉक किया, और ऐसे कर करके मैंने टोटल 6 रनवे चले वहाँ पे। एंड हर डिज़ाइनर अपना बेस्ट कलेक्शन वहाँ पे शोकेस करता है, क्योंकि पेरिस फैशन वीक तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको पहले ही प्रोसेस में आपकी छटनी हो जाती है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको रोक देंगे, अगर आप फिट नहीं हो तो आपको रोक देंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उस जर्नी तक जाना, और बहुत मुश्किलों से किस तरह की मुश्किलों को आपने सामना किया है इस पूरे सफ़र में? अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जो हम लोग होते हैं ना, हमारा खान पान ऐसा होता है कि हमें फ़ैट पुट ऑन करने की टेंडेंसी बहुत जल्दी होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे एवरी मील में, तो इसलिए जो अगर आप देखेंगे जितने भी बाहर की मॉडल्स होती हैं वो बहुत दुबली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लीन होती हैं। तो ऐसे मंच पे जाना, जब आप ऐसी ही महिलाओं के साथ चल रहे हैं, तो आपको भी अपने खाने पे तो पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। तो लगता सुनने में छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। पिछले 4 साल से मैं डाइट पे हूँ, और मुझे पता है कि मुझे किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और आगे रहने के लिए। और 2 बच्चों की मदर हूँ मैं। मेरी बेटी 10 साल की है, बेटा मेरा 6 साल का है, तो ये कोई इजी चीज़ तो है नहीं। तो ये सब सारी चीज़ों के बीच में वो जो मदर वाला जो वो रहता है, एक ड्यूटी रहता है कि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी रखना, सारी चीज़ें हैं और उनको संभालना है, फिर हस्बैंड की ड्यूटी भी है, और फिर जो घर के, तो वो सब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, तीनों टाइम के खाने की तैयारी मैं खुद करती हूँ। घर में राशन लाने से लेके, सब्ज़ी लाने से लेके, सैलून मैनेज करना, सारी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और बाकी जो मेंटल सपोर्ट है, अगर आपको आपके हस्बैंड से मिल जाता है ना, तो वो सोने पे सुहागा बोलते हैं, चेरी ऑन द केक भी बोलते हैं जैसे हम इंग्लिश में, तो बस वो सिचुएशन है। छत्तीसगढ़ की जो अभी गर्ल्स, एज अ गर्ल्स मैं उनके लिए वो कहना चाहूँगा, वो जो अगर वो सोच रही है, प्लानिंग कर रही है कि मुझे रैंप वॉक करना है और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? किन किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना है अगर वो इस चीज़ में अपना करियर देख रहे हैं और उसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है और आप ऊपर के मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हो ना, परफेक्शन इज़ द की।
और परफेक्शन के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। बट कोई भी चीज़ का बेस ना एजुकेशन से शुरू होता है। मुझे ऐसा, अगर सबको ऐसा लगता होगा कि इसकी इंजीनियरिंग वेस्ट गई, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी इंजीनियरिंग वेस्ट नहीं गई, क्योंकि आपका जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, आपका जो IQ है, वो सारा आपके एजुकेशन से ही बिल्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि आने वाले समय में आपके पास क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छा एजुकेशन का बेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया ओपन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरफ आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। बट वही है कि अगर आपको किसी एक फील्ड में घुसना है, उसके लिए आप कोर्सेज ऐसी जगह से करें जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हों, इंडिया की बेस्ट मेंटोर्स हों, जिनसे आप ट्रेनिंग लें, क्योंकि बिना परफेक्शन के हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं हो सकता। तो स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। तो अब आगे क्या प्लान है आपका? आने वाले महीनों में ही आपको बहुत कुछ और भी चीज़ें सुनने मिलने वाली हैं। मैं अपनी थोड़े सीक्रेट्स बंद रखना चाहूँगी, बट मई के महीने में मैं फिर से शायद आपसे मिलूँगी और आपको कुछ गुड न्यूज़ दूँगी। तो वो चीज़ अभी मैं पब्लिक में नहीं बोलना चाहती, बट मई के महीने तक थोड़ा सा वेट करिए। वो भी छत्तीसगढ़ का पहला होने वाला है, वो चीज़ भी, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है। अगर हो गई, मैं नज़र नहीं लगवाना चाहती, टचवुड, तो अभी वो न्यूज़ को हम बंद रखते हैं। एक लास्ट मैसेज सभी यूथ के लिए कि एज आप छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारत का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, और उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मेरी इंजीनियरिंग हो गई और मेरे जॉब नहीं लग रहा तो मेरे करियर खत्म हो चुका है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज सिर्फ एक ही रहता है, और शुरू से वही मैसेज है मेरा, कि सपने सब देखते हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है सपनों को, लेकिन अगर पाना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर में बैठ के आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है, एक ही सजेशन है लोगों के लिए, सपने देखिए, बट उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा दम लगा दीजिए, तभी आपके वो सपने पूरे हो पाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आगे की जो प्लानिंग है आपकी, उसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर गए हैं, और भारत का नाम भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर गया है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक नई सोच, एक नई राह देने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जूही व्यास जी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।